हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने माइंड का पहले रिफ्रेश करते हैं। यदि हमारा माइंड रिफ्रेश होगा, यदि हम खुश रहेंगे, जॉयफुल मूड में रहेंगे, तो हम ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ को आसानी से गेन कर सकते हैं, किसी भी नॉलेज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और लाइफ के किसी भी कंडीशन में हम बेटर वे से उस कंडीशन को पास कर सकते हैं, उससे हम होकर के गुजर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है और किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए सबसे बेटर वे है, सबसे अच्छा तरीका है वो प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली हम किसी नॉलेज को कैसे हम गेन करें। वह प्रैक्टिकली जो है वो फिजिकल फॉर्म में या इमेजिनरी फॉर्म में। तो उससे प्रैक्टिकल को हम इस क्लास में इमेजिनरी फॉर्म में करने का प्रयास करेंगे। ऑन द बेस ऑफ इमेजिन हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का मतलब हुआ एक वास्ट प्लेन, एक बड़ा सा प्लेन। वह बड़ा सा प्लेन कहाँ पर लोकेटेड है? तो बड़ा सा प्लेन जो है हिमालय के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। और साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है तो प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट लैंड। लेकिन वो फ्लैट लैंड जो है उसका फीचर जो है डाइवर्स है, क्योंकि दैट इज मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। क्योंकि वह फ्लैट लैंड जो है डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए उसका फीचर जो है अलग अलग फॉर्म में है। तो कह रहा है कि यह डाइवर्स रिलीफ फीचर है इसका, नॉर्दर्न प्लेन का। और अकॉर्डिंग टू डाइवर्स रिलीफ फीचर यानी अलग अलग भू आकृति के कारण, इसके अलग अलग भू आकृति के कारण इस नॉर्दर्न प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। वह 4 पार्ट कौन कौन सा है जिसमें यह डिवाइडेड किया गया है? तो भब्बर है, तराई है, भांगर है और खादर है। अब हम लोग चलते हैं हिमालय के साउदर्न पार्ट में, जिसको शिवालिक कहते हैं। और शिवालिक के अपने इमेजिन को ले चलते हैं। खुद हम लोग फिजिकली नहीं जा सकते हैं। कैसे? तो हम अपने इमेजिन को वहाँ पर ले चलेंगे और इमेजिन के द्वारा इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। खुद नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा यदि हम खुद जाएंगे तो अपने इमेजिन बेस पर हम वहाँ पर चलेंगे और उस चीज़ को, उस प्लेन को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बतला रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन में जो पहला डिवीज़न है, पहला बंटवारा है, उसका नेम है भब्बर रीजन। दूसरा पार्ट है तराई रीजन एंड थर्ड पार्ट है भांगर और फोर्थ पार्ट है खादर। भांगर को बहुत लोग जो गंगा के इलाकों में रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों में, इसको भागड़ कहते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं समझना है, इसका नेम है भांगर। आगे हम चलते हैं भब्बर रीजन। भब्बर रीजन किसको कहते हैं? तो शिवालिक रेंज के ठीक साउथ में, शिवालिक रेंज के, शिवालिक की पहाड़ियों के स्लोप के ठीक सटे हुए निचले इलाके में पेबल्स ऑफ स्टोन जो हैं, यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो है उसके निचले इलाकों में बिखरे रहते हैं। वह कहाँ से आए हैं छोटे छोटे टुकड़े? तो ऊपर से आने वाले जो वाटर सोर्स हैं उनके द्वारा यह पेबल्स जो हैं वह लाए गए हैं। यह इन वाटर सोर्स के द्वारा यह पेबल्स, देखो फिगर में दिखाई दे रहा है कि वाटर सोर्स के द्वारा यह पेबल जो है निचले इलाकों में लाए गए हैं और चारों तरफ बिखेर दिए गए हैं। चारों तरफ बिखेर दिए गए हैं शिवालिक रेंज के आसपास, उसके निचले इलाकों में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इस रीजन को हम भब्बर रीजन कहते हैं। क्लियर? आगे कह रहा है कि जब यह भब्बर रीजन है तो भब्बर रीजन, इसकी चौड़ाई क्या है? यह तो समझ रहे कि शिवालिक रेंज के पैरेलल में यह लोकेटेड है। शिवालिक रेंज जहाँ पर है वहाँ पर भब्बर रीजन है भाई। इसकी चौड़ाई क्या है? तो इसकी चौड़ाई कह रहा है कि 8 to 16 किलोमीटर। कहीं पर यह 8 किलोमीटर है तो कहीं पर 16 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। क्लियर? एक तो पैरेलल है शिवालिक रेंज के, दूसरा इसकी चौड़ाई 8 to 16 किलोमीटर है। इसके बाद जब ऊपर से वाटर आता है तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि ऊपर स्टोन है और नीचे से वाटर होकर के क्रॉस करता है नीचे से, तो वाटर दिखलाई नहीं देता है। तो होता है कि नदी विलुप्त हो गई, गायब हो गई, और फिर आगे चल करके ये वाटर सोर्स जो है अपीयर होता है। तो फिर वो रिवर जो है, सोर्स ऑफ वाटर जो है अपीयर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, प्रकट हो गए, वह नदी फिर प्रकट हो गई।
तो चलो अब यहाँ पर जहाँ पर रिवर जो है अपीयर हुई, इस रीजन को क्या कहते हैं? इसको तो हम भांगर रीजन कहते हैं, क्योंकि शिवालिक के पार्लर में है। 8 to 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। रिवर डिसअपियर हो जाती है, इसका 3-4 पॉइंट हुआ। आगे हम कहते हैं तराई रीजन। तराई रीजन जो है, इसके बारे में हम देखें तो तराई रीजन में बोल रहा है भब्बर रीजन के, अब ठीक साउथ में हम लोग चलते हैं। भब्बर रीजन के साउथ में क्या है? तो भब्बर रीजन के साउथ में हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र में जहाँ पर रिवर अपीयर हो रही है और अपने अलुवियम्स को कुछ मात्रा में डिपॉजिट करती है और यहाँ पर वेट और मार्सी लैंड क्रिएट करती है, जहाँ पर थिक फॉरेस्ट भी डेवलप होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ भी अवेलेबल है। तो इस रीजन को क्या कहते हैं? तो इस रीजन को हम लोग तराई रीजन के नेम से जानते हैं। तराई रीजन लिखा हुआ है कि दिस इज लोकेटेड साउथ ऑफ भब्बर। यह रीजन भब्बर के साउथ में है। यह भब्बर रीजन हुआ, भब्बर के साउथ में है। वाटर सोर्स अपीयर होता है और वाटर सोर्स के अपीयर होते ही यहाँ पर वेट, मार्सी या स्वाम्पी रीजन, ये सब मार्सी रीजन है या स्वाम्पी कह सकते हो, दलदली क्षेत्र क्रिएट होता है। घने जंगल बनते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल अवेलेबल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? तराई रीजन कहते हैं। तराई रीजन के बाद दो हम लोगों का बच गया, भांगर रीजन और खादर रीजन। अब हम लोगों को दो पढ़ने के लिए रह गया, भांगर रीजन और खादर रीजन। भांगर को भागर नहीं समझना है, भांगर रीजन, और दूसरा है खादर रीजन। अब भांगर रीजन कहाँ पर लोकेटेड है और खादर रीजन कहाँ पर लोकेटेड है? तो रिवर जहाँ पर फ्लो होती है और रिवर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर उसका वाटर जो है प्रत्येक साल पहुँच जाता है, 1 साल या 2 सालों में वहाँ तक पहुँच जाता है और नया एलुवियम जो है वहाँ पर डिपॉजिट करती है, तो उस रीजन को हम खादर रीजन कहते हैं। इस रीजन में जो सॉइल होता है, न्यू एलुवियम होता है, नई मिट्टी होती है, और क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है। और इस रीजन को हम फ्लड प्लेन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक 1 साल 2 साल पर वहाँ पर वाटर जो है पहुँच जाता है और वाटर के पहुँचने के साथ साथ सिल्ट भी वहाँ पर पहुँचता है, जिसके साथ सिल्ट वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर? अब भांगर रीजन देखते हैं। तो भांगर रीजन जो है, भांगर रीजन में जो सॉइल होती है ओल्ड अलुवियम सॉइल होती है, और ओल्ड अलुवियम सॉइल किस क्षेत्र में डिपॉजिट होती है? तो भांगर रीजन में। भांगर रीजन जो होता है नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा इलाका होता है। इसकी सॉइल जो होती है वो कोर्स होती है, रफ होती है और कैल्केरियस होती है, क्योंकि इसमें कुछ कैल्शियम की मात्रा भी डिपॉजिट होती है। तो इस तरह से भांगर रीजन के बारे में भी देख लिए। भांगर रीजन जो होता है वह नदी से दूर वाला रीजन होता है, जो पेडिमेंट पर ऊपरी इलाके में, जहाँ पर बहुत पहले रिवर जो है पहुँची है और अपना सॉइल डिपॉजिट की है, क्योंकि यह पार्ट भी नॉर्दर्न प्लेन का ही पार्ट है। तो यहाँ पर भी रिवर जो पहुँची है और यहाँ पर अपना सॉइल डिपॉजिट की है। इस प्रकार से भांगर रीजन का फॉर्मेशन हुआ है। तो भांगर रीजन जो है बड़ा इलाका है। यहाँ की सॉइल जो होती है ओल्ड एलुवियम होती है और कोर्स होती है। ये हुआ भांगर रीजन और ये हुआ खादर रीजन। ओके, थैंक्स बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।